नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी की इस चुनौती को अवसर में बदलने की बात कही है। जी हां श्रोताओं, अगर संकट को अवसर में बदला जाए तो वो हमारे लिए एक राह का निर्माण करती है। इसी की बानगी भी देखने को मिल रही है। देश में आत्मनिर्भर होने की एक मुहिम चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने हमें वोकल फॉर लोकल होने का संदेश दिया है और इसकी एक झलक इस बार राखी के त्यौहार में भी देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं और युवा राखियां बना रहे हैं, जिससे कोरोना के इस दौर में कई लोगों को रोजगार भी मिला है। ऐसा ही एक प्रयास देखने को मिला है बागेश्वर जिले में। श्रोताओं, अगर आपके पास हुनर हो और उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो घर की पुरानी चीजों या घर के पुराने वेस्ट मटेरियल जिनको हम उपयोग में नहीं लाते, काम की चीज साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही किया है बागेश्वर जिले के मेला डुंगरी गांव की अर्चना भंडारी ने। लॉकडाउन में ऑनलाइन हस्तकला के अपने हुनर से अर्चना ने न केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हस्तकला प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, बल्कि अब वे कई अन्य बालिकाओं को पुराने अखबार, गत्ते और बेकार पड़े सामान का सदुपयोग कर उपयोगी सामान बनाने का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। लॉकडाउन के चलते मैंने पहले तो मास्क बनाना शुरू किए। मास्क पहले तो मैंने अपने गांव वालों को दिए। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी है, उन्हें मैंने 200 मास्क वितरित किए थे। उसके बाद मेरा विचार ऐसी आया कि मैं वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाऊं। मैंने यूट्यूब में भी देखा था, उसमें बहुत सारे क्राफ्ट बने हुए थे, तो मैं क्राफ्ट बना रही थी कि जन शिक्षण संस्थान के थ्रू मुझे क्राफ्ट बनाने का अवसर भी प्रदान हुआ। तो मैंने अपने 20 साथियों को इसमें जोड़ा और वो भी आज मेरे साथ क्राफ्ट बनाते हैं। वही हमें रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो उसके लिए 500 राखियों का ऑर्डर आया है, जिसमें तो 100 तो बन चुके हैं और हम सब साथ मिलकर वो 500 जो ऑर्डर राखियों का आया है वो भी जल्द पूरा कर लेंगे। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान अर्चना ने इंटरनेट के जरिए मास्क बनाना सीखा और कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर में ही मास्क बनाए और लोगों को बांटे भी। रक्षाबंधन के लिए अर्चना को 500 राखियों को बनाने की डिमांड भी मिल चुकी है। इन दिनों वे इन्हीं राखियों को बनाने में जुटी हुई हैं। प्रशिक्षण में उनसे छात्राओं के साथ ही महिलाएं भी विभिन्न तरह का सजावटी सामान बनाना सीख रही हैं। वहीं गुजरात के सूरत में स्कूल में सुपरवाइजर पोस्ट पर तैनात भावना नयाल लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर गांव आ गईं और अब वे भी हस्तकला का प्रशिक्षण ले रही हैं। फिलहाल गुजरात में जॉब करती हूँ, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल सूरत पे। तो अभी फिलहाल हमारा स्कूल बंद है, तो सारे लोग घर आ गए लॉकडाउन में, इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे अर्चना सिस्टर कुछ सिखाती है क्राफ्ट के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीखूं, इसलिए मैं भी गई। तो मैंने सीखा तो देखा कि बहुत अच्छा लगा सीख के, और काफी वेस्ट मटेरियल से हम सब कुछ भी बना सकते हैं अपना, और जो है सारे लोग सीखने आते हैं। इससे हम अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब कलाकारी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं भी सीख रही हूँ ये काम। और बाकी जो भी है कि आत्मनिर्भर, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए मैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो भी गर्ल्स हैं या जो भी है लॉकडाउन में, हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप के घर भी बना सकते हैं हम घर में। श्रोताओं, युवाओं में चुनौतियों को अवसर में बदलने का हुनर है। केवल आवश्यकता है उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने की। कहावत है, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कर दिखाया है चंपावत जिले की कुंजिका वर्मा ने। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में खाली समय न बिताकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बेकार पड़े सामान से राखियां बनाईं और उसे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रचारित किया और उसे अपने स्वरोजगार का माध्यम बनाया। आज उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कुंजिका बताती हैं कि उन्हें इस प्रकार की चीजें बनाने का पहले से ही शौक रहा है।
मगर कोरोना संक्रमण के दौरान मिले समय में उन्होंने घर में रहकर राखी बनानी शुरू की। वो बताती हैं कि पहले उन्होंने अपने भाई के लिए राखी बनाई। लोगों ने इसे सराहा, जिससे उन्हें और राखियां बनाने की प्रेरणा मिली। श्रोताओं, कुंजिका की राखियों की खासियत ये है कि इसे खरीदने वाले अपना नाम और फोटो भी इन राखियों में डलवा सकते हैं। श्रोताओं, आज कुंजिका की राखियां फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बिक रही हैं। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रभावित हुई हैं, जिससे वो अन्य लोगों को भी इससे जोड़कर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं। अपने घर के लिए बनाती थी, अपने भैया के लिए बनाती थी वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पुरानी बोतल्स को उनको काट के उसमें नाम लिखते थे हम लोग। तो वो उस तरह से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद लोगों को पसंद आने लगी, तो लोगों के ऑर्डर्स आने लगे। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया इसको बनाना, और अभी हम ये कुछ राखियां बना रहे हैं। और जैसे पुराने कार्डबोर्ड हो गए, प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, और जैसे डोरियां हो गई, कलावा हो गया, तो इन सब का यूज करके राखी बना रही हूँ। और पहले तो मैं अकेले काम करती थी, अभी मम्मी और भैया भी मेरी हेल्प करते हैं दोनों। और फेसबुक के थ्रू स्टार्ट हुआ। फेसबुक में मेरा एक फैन पेज है कुंज आर्ट वर्क करके, तो उसमें मैं अपनी पेंटिंग्स, ऐप एंड वर्क और ये सब क्राफ्ट वर्क डालती हूँ। तो उसी से राखियां भी शुरू हुई। राखी बनाना मैंने वहीं पे अपलोड किया, लोगों को वही पसंद आने लगा। और अभी बहुत बड़ी बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनसे ऑर्डर्स आते हैं और वो उनसे जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और खुद पे हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और तो इस तरह मैं लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो भी अपना कुछ रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस तरह मैं ये बनाती हूँ तो आप लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उन्हें सिखाऊंगी और वो मेरे साथ काम कर सकते हैं इस तरह से। जी हाँ श्रोताओं, कुंजिका ने खुद स्वरोजगार अपनाया और अन्य लोगों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी से परिचित कराते रहते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोविड से बचाव के लिए साफ सफाई और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोविड महामारी पर नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना वायरस सतह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, इसलिए संक्रमण के फैलने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सभी तरह के एहतियाती उपाय करना बहुत जरूरी है। सतह को जैसे आप टच करते हैं तो इसमें जो वायरस है, यदि इवन आपके हाथ में वायरस है भी तो उसका वायरल लोड बहुत कम होता है, उससे ट्रांसमिशन होने की संभावना कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो प्रिकॉशंस छोड़ दें, बट इतना डरने की बात नहीं है जितना हम लोग सोचा करते थे। जो मैक्सिमम इन्फेक्शन है वो जो फैलेगा वो या तो माउथ कैविटी से, नेजल कैविटी से, इसलिए मास्क लगाने के ऊपर इतना जोर है। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से इस वक्त बचने की जरूरत है और इसके लिए हर वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें सभी सावधानियों का पालन करना है। हमें मास्क पहने रखना है, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है और अपने हाथों को साफ रखना है। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और बिना हाथ धोए अपने चेहरे को नहीं छूना है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम कोरोना वायरस के संक्रमण से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। नमस्कार।